नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण कंपनी की सर्वोच्चता, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझ सकेंगे। फिर एक ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सारणीयन कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का चार्ट बना सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों के अध्ययन में रुचि पैदा कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिवर्ती। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना विकसित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी कंपनी की सर्वोच्चता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला क्वेश्चन, आजादी से पूर्व भारत में किनका शासन था? अंग्रेजों का। अंग्रेज भारत में सर्वप्रथम किस रूप में आए थे? व्यापारी के रूप में। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के लिए किस कंपनी की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की विभिन्न युद्धों में विजय के बाद कंपनी कैसी सत्ता बन गई थी? तो सर्वोच्च सत्ता। कंपनी की सर्वोच्चता के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम कंपनी की सर्वोच्चता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट सर्वोच्चता की नीति। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, मराठों का किनके साथ युद्ध हुआ? कंपनी के साथ। कंपनी ने किसकी नई नीति शुरू की? तो लिखेंगे सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वे भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने तथा उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई। कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है, वे भारतीय राज्यों से ऊपर है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे कंपनी ने सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की? तो लिखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर कब बना? तो 1813 में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकेंड सेक्शन पॉइंट है सर्वोच्चता नीति का विरोध। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का भारत में प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कौन सी नीति शुरू की? सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति का विरोध किस प्रकार हुआ? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सत्ता की सर्वोच्चता की नीति की प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर कर्नाटक में के छोटे से कस्बे राज्य को कस्बे में लेने का प्रयास किया तो रानी
चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली ने के एक गरीब चौकीदार रैना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए, 1829 में जेल में मृत्यु, चौकीदार रैना ने भी विरोध जारी रखा। फिर बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में पहला क्वेश्चन, कित्तूर की रानी का क्या नाम था? तो लिखेंगे चेन्नम्मा। चेन्नम्मा रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हुई? 1829 में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा सेक्शन पॉइंट है पंजाब का अधिग्रहण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मराठे कहाँ के शासक थे? पंजाब के। पंजाब का अधिग्रहण किसने कर लिया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कैसे किया? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। उसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। यहाँ विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, कंपनी ने अफगानिस्तान में अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। फिर बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रभाव से डरी हुई थी? रूस के। पंजाब में किसका शासन चल रहा था? महाराणा रणजीत सिंह का। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर कब बना? 1811, 1813 में, 1815 में, 1817 में। कंपनी की क्षेत्रीय विस्तार की नीति पर चल रही थी, आक्रामक या दमनात्मक। कित्तूर कर्नाटक राज्य में स्थित है, सत्य या असत्य। अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कब किया? रानी चेन्नम्मा ने किस नीति के खिलाफ आंदोलन किया और गृह कार्य में सर्वोच्चता की नीति क्या थी? इसका विरोध किसने किया? अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।